हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक माय जर्नी। आज हम व्यूअर्स डिमांड पे लेके आए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का चैप्टर, जो कि आपकी क्लास 7 का चैप्टर 10 है। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 3xy प्लस 2x प्लस 7। ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। जिसमें कि अब आपको बताएंगे कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स होती है हमारी 3xy एक टर्म हो गई, 2x एक टर्म हो गई और 7 एक टर्म हो गई। एक्सप्रेशंस की अलग अलग टर्म्स को हम टर्म्स कहते हैं, ठीक है। और फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हो गया 3xy का 3x और y, 2x में 2 और x और 7 में 7 into 1, यानी कि अलग अलग जो है फैक्टर्स हो गए, ठीक है। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है हमारा जो कि एक टर्म का जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। तो 3xy का जो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 3, वो हमारा कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इस टर्म में हमारी हो गई जो हमारा x और y, जो कि हमारा वेरी करता है, चेंज कर सकता है। तो इसमें हमारा x और y का जो एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू चेंज कर सकती है। तो x और y हमारे वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं हो सकती। तो जो कांस्टेंट हो गया वो हमारा हो गया 7। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वही इक्वेशन जिसमें कि इक्वल टू होता है। तो ये हमारा अगर इस तरह से दिया हुआ है तो ये हमारा पूरा जो है ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म। अभी हमने पढ़ा था कि टर्म्स क्या होती है, टर्म्स। तो अभी हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ठीक है। लाइक टर्म्स होती है हमारी जो कि सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि 2xy और 3xy। तो ये हमारी हो गई लाइक टर्म। जैसे कि 2y और 3y, ये हो गई हमारी लाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स क्या होती है हमारी? जो कि अलग अलग होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि हमारे हो गए 2x 2y या फिर 2xy और 2x। ये अलग अलग टर्म्स हो गई क्योंकि इसमें जो है हमारी फैक्टर्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मोनोमियल एक्सप्रेशंस, बायनोमियल एक्सप्रेशंस और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस। मोनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं हमारे? जिसमें कि हमारा एक ही टर्म होता है, फॉर एग्जांपल 3xy, ठीक है। ये हमारा हो गया मोनोमियल एक्सप्रेशन क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। बायनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हमारी दो टर्म्स होती है, फॉर एग्जाम्पल 3xy प्लस 2x, ये हमारा हो गया बायनोमियल एक्सप्रेशन। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें हमारी 3 टर्म्स होती है, जो हो गया हमारा 4xy प्लस 2x प्लस 7। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको पता चल गया कि टर्म्स क्या होती है, फैक्टर्स क्या होते हैं, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, और लाइक एंड अनलाइक टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे, ऐड का साइन लगा देंगे बीच में। तो ये हमारा एक पूरा एक्सप्रेशन हो गया।
अब जो हम देखते हैं लाइक एक्सप्रेशंस को ही हम ऐड कर सकते हैं, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पे 2x प्लस 3x लाइक टर्म्स है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। और हमारी y प्लस वाई ये हमारा अनलाइक टर्म्स है, तो इसको हम इस तरह से देखेंगे 5x प्लस 2y, तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन का वैल्यू। ठीक है, आफ्टर एडिंग। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो उसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। हमारी जो प्लस माइनस की वजह से जो ये वाली टर्म है ये हमारी माइनस हो जाएगी, तो 2x प्लस वाई माइनस 3x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, वही हम लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे, 2x माइनस 3x, और अपना y को हम अलग कर लेंगे, y प्लस वाई माइनस वाई। ठीक है, तो ये तो हट ही जाएगा हमारा। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस एक्स। तो इसका हमारा सोल्यूशन हो जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि बड़ा जो नंबर है हमारे पास 3 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स हमारे पास। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 3xy प्लस 2x प्लस 3। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास दिया होता है वेरिएबल का वैल्यू। x का वैल्यू हमारे पास 3 है और y का वैल्यू हमारे पास 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है, y का वैल्यू 4 दिया हुआ है। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 4 12। ठीक है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। 42 प्लस 12 कितना होता है? 54। तो ये हमारी वैल्यू हो गई यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम अपना एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो थैंक यू क्लास, ध्यान देने के लिए। यहाँ पे अगर आपको चैप्टर 10 से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन में क्वेरी है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करके दिखा देंगे। ठीक है, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।